जब लड़ते हैं बेसिक फंडामेंटल मूलभूत अधिकारों के लिए, नेता बनना तो बहुत दूर की बात है, छोटी सी आवाज बुलंद करते हैं तो आप लोग मार देते हैं। पुलिस का ये काम था हमको संरक्षण देना। पुलिस ने 6 घंटे हमको हॉस्टेज बनाया। कहा गया कि 300 लोगों की भीड़ को ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप लोग कंट्रोल में है, इसलिए हमारा फोन ले लिया गया कि उस दिन तो बच निकली, मॉब से भी बच निकली, आर्ट फैकल्टी पे भी बच निकली, तू तो अब जिंदगी जिएगी ना, बाहर निकलेगी ना, दिख जाइए तो बताता हूँ। आपकी जान के पीछे थी। वो भीड़ कह रही है कि अंजलि की कबर खुदेगी, वो भीड़ कह रही है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उस भीड़ के इंटेंशन में कोई दो राय नहीं है। वो भीड़ जब मुझे कह रही है, जहाँ पे प्रो यूजीसी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पे क्यों पहुंचती है? वहां पे पहुंचती है अपना उल्लू सीधा करने, एजेंडा सीधा करने। किस सिस्टम पे भरोसा करे? वो सिस्टम जो 6 घंटे तक तमाशा देखती रही, वो सिस्टम जो लगातार मेरे खिलाफ हैशटैग ट्रेंड करा रही है, वो सिस्टम जिसने पूरे नेशनल टेलीविजन पे झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर मुझे देश का सबसे बड़ा विलेन इस दौर में इस समय पे घोषित कर रखा है। यूजीसी गाइडलाइंस भी खैरात नहीं थी। रोहित वेमुला, पायल ताड़वी, दर्शन सोलंकी की जाने गई, इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, तो वो हौसला बुलंद है, वो हौसला टस से मस नहीं होगा। और ये बात अंजलि रुचि की नहीं है, लेफ्ट राइट की नहीं है, ये बार बार हम दोहराते रहे। सामाजिक न्याय की बात है और उनकी बात है जो नहीं चाहते ये लागू हो। से डंका बजाया जाता था कि अखंड भारत, हिंदू एकता, अखंड हिंदू एकता, तार तार हो गया ना। आज तो हिंदू कौन है? अपर कास्ट है ना, बामन है, भूमियार है, राजपूत है, ठाकुर है, यही तो है हिंदू। बाकी सब तो दलित है, आदिवासी है ना, एससी है, एसटी है, ओबीसी है। और वो सबसे बड़े दुश्मन है अभी भाजपा, आरएसएस और तमाम ऐसे लोगों के जिनके अंदर से जातिवादी कीड़ा जाता नहीं है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। रुचि तिवारी ने अपना वीडियो साझा किया, फिर उसके बाद अंजलि जो कि आयशा की स्टूडेंट है, उन्होंने भी अपना एक वीडियो बनाया जिसमें वो बता रही हैं कि किस प्रकार से वो भय के माहौल में। आपको एक तरफ रुचि तिवारी से इतनी हमदर्दी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि शर्मा भी हैं। ये मत भूलिए कि आयशा की वो छात्र हैं और उस विंग से जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में केवल आंदोलन ही करने आई थी, वो भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन। लेकिन इन्हें इस प्रकार से पटक के पीटा गया है, उसका वीडियो हम सभी ने देखा। लेकिन अब यूजीसी के नए नियम और उसके समर्थन और विरोध से ज़्यादा जरूरी सवाल अंजलि हमें आपसे ये है कि अभी आपको कितना सुरक्षित महसूस हो रहा है? सुरक्षित तो बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है। आप देखेंगे तो मैं जहाँ भी जा रही हूँ मेरे साथ 3-4 साथी हमेशा हैं। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे मेरे साथ हर दिन अलग अलग शिफ्ट में लोग रुकते हैं, 2 लोग 3 लोग, क्योंकि एक तो मैं रहती भी डीयू के पास ही हूँ, कैंपस है, सब कुछ है। आउट है तो बोल दे रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं पता है उस भीड़ को। तो उस कैंपस में भी लगातार बामन्स ऑफ डीयू, राजपूत्स ऑफ ड्यूज ऐसे ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं जहाँ पे लोग बता रहे हैं कि फोटो भेजी जा रही है और कहा जा रहा है कि सही में परशुराम के वंशज हो, इसके वंशज हो, उसके वंशज हो, सही में माँ का दूध पिया है तो इस लड़की को बता देना, पछाड़ देना, जहाँ दिखे वहाँ मार देना। तो इस तरह की बातें हो रही हैं और लगातार इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो आपको बहुत ज़्यादा सीन फील होता है। मेट्रो से ट्रैवल करना या रास्ते पे चलना, इन सब में आपको ऐसे दिखेगा कि कुछ लोग स्पेसिफिक तरीके से आपको घूर रहे हैं, बहुत उस तरह का माहौल है। तो अभी बहुत उस तरह से मैं बाहर नहीं निकल रही हूँ, ज़रूरी चीज़ों में जा रही हूँ। अभी पुलिस स्टेशन जाना, इंटरोगेशन के लिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो यहाँ आई, तो यही 1-2 जगह ही मैं आना जाना अभी कर पाई हूँ पिछले लड़ाई बंद नहीं करी है। देखिए मेरे पीछे आपको पोस्टर दिख रहा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में। ये लोग मुद्दे से नहीं भटके, हालांकि मुद्दा भटकाने का प्रयास बहुत किया गया। बिल्कुल, मुद्दा भटकाने का भरपूर प्रयास है और इसीलिए ज़रूरी है कि आज हम लोगों ने फोरम फॉर इक्विटी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें तमाम देश भर के ऐसे घटक दल हैं जो चाहते हैं कि सामाजिक न्याय इस देश में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डिलीवर हो। और इसीलिए ज़रूरी है कि ये बात अंजलि रुचि की नहीं है, लेफ्ट राइट की नहीं है, ये बार बार हम दोहराते रहे। सामाजिक न्याय की बात है और उनकी बात है जो नहीं चाहते ये लागू हो। आप कैसे देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आपको सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। प्रशासनिक तौर पे वो वीडियो देखकर तो किसी का भी दिल दहल जाए, जहां आपको सरेआम माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं। उस वीडियो में आप नजर आ रही हैं और सामने जब इतनी भीड़ थी, आप मॉब लिंचिंग का शिकार हो सकती थी। आप, हमें नहीं पता, हमें नहीं कहना भी चाहिए, लेकिन कुछ भी हो सकता था। उस वक्त क्या भय था, क्या स्थिति थी आपकी अंदर की? बिल्कुल, और मतलब ये किसी तरह का एग्जैजरेशन नहीं है क्योंकि वो भीड़ आपकी जान के पीछे थी। वो भीड़ कह रही है कि अंजलि की कबर खुदेगी, वो भीड़ कह रही है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। उस भीड़ के इंटेंशन में कोई दो राय नहीं है। वो भीड़ जब मुझे कह रही है, विविडली डिस्क्राइब कर रही है पुलिस के प्रेजेंस में कि हाउ दे वुड रेप मी, वहां पे अंदर घुसा हुआ यूट्यूबर जो मेरे मुंह पे फोन लाके कहता है नेता बनने का बहुत शौक था, कपड़े उतारो इसके, तो ये भीड़ तो अपना इंटेंशन बहुत क्लियर कर रही है ना।
कि इनको सही में हमारी जान लेनी थी। महिलाएं हैं, 2 महिलाएं दिख गई तो ये बौखलाहट कि पुरुष का तो वर्चस्व तभी होगा जब इसका रेप कर देंगे। वो भीड़ ने तो अपना इंटेंशन चीख चीख कर पुलिस स्टेशन में अगले 6 घंटे बताया, है ना। पुलिस का ये काम था कि सुरक्षित महफूज फील कराना, पुलिस का ये काम था हमको संरक्षण देना। पुलिस ने 6 घंटे हमको हॉस्टेज बनाया। कहा गया कि 300 लोगों की भीड़ को ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप लोग कंट्रोल में हैं, इसलिए हमारा फोन ले लिया गया। 300 लोगों की भीड़ को 3 लोग कंट्रोल में है ये बताना जरूरी लगा। बताइए उसके बाद क्या रहा, आप घर कैसे पहुंच पाई उस वीडियो के बाद? घर तो मतलब पुलिस ही ले गई मुझे। मैं MLC कराने हिंदू राव अस्पताल गई, सुबह 5 वहाँ बज गए। वहाँ पे मुझे लेने आए 4-5 लोग, 3-4 लोग पहले से साथ थे, 4-5 लोग और लेने आए। तो पुलिस के संरक्षण में ही हम रहे हैं, क्योंकि वो भीड़ अगले दिन 14 तारीख को भी मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन में थी। 1-2 लोग जाकर चक्कर लगा के आए। कल मुझे FIR की कॉपी लेने जाना था, उसके लिए 1.5 घंटा 2 घंटा वेट किया गया है कि ये लोग उस पुलिस स्टेशन के पास से छटेंगे तो मैं जाऊंगी। तो ये तो नहीं दिख रहा है ना लोगों को। ये दिख रहा है कि एक महिला के साथ कितना अपमान हो गया, जिसने मर्द कहानियां पूरे दुनिया को सुना दिया, जिसने लिटरली एक महिला होने के बावजूद मुझको रेप करेंगे, नंगा परेड कराएंगे, ऐसे झूठी बातें फैलाई। आपको दूसरी तरफ ये नहीं दिख रहा। मेरे तो पब्लिक अकाउंट है, जाके कमेंट सेक्शन देख लीजिए, जाके देख लीजिए ट्वीट पे। लक्ष्मी नगर फ्लाईओवर के नीचे इस तरह की लड़कियां 200 रुपए में मिलती है, स्क्रीनशॉट है, पुलिस को दूंगी मैं ये। लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं। लोग ऐसे मुझे DMs कर रहे हैं कि उस दिन तो बच निकली, मॉब से भी बच निकली, आर्ट फैकल्टी पे भी बच निकली, तू तो अब जिंदगी जिएगी ना, बाहर निकलेगी ना, दिख जाइयो तो बताता हूँ। तो मतलब बहुत छोटी बात है कि अगर मैं कहूँ कि थोड़ा डर लग रहा है, बहुत छोटी बात। बताइए मुझे जानना है जिस प्रकार से हालांकि सांसद संजय सिंह ने आपके लेकर, नेहा सिंह राठौर, तमाम लोग आपके समर्थन में भी आ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अंजलि जहां मदद की आवश्यकता होगी बताना, तो अब मजबूती क्या मिल पा रही है समाज से? बिल्कुल डर है और उसके बरक्स भी मैं यहाँ पे आज आई हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि इस देश में ऐसे लोग जिनकी चेतना अभी भी बची है, ज़मीर बचा है, और ऐसे लोग जिनको सदियों से दबाया गया है, कुचला गया है, उनकी तो ऐतिहासिक विरासत ये है कि हर चीज़ छीन के लेना पड़ा है ना। ये UGC गाइडलाइंस भी खैरात नहीं थी। रोहित वेमुला, पायल ताड़वी, दर्शन सोलंकी की जाने गई, इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ, तो वो हौसला बुलंद है, वो हौसला टस से मस नहीं होगा। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम वापस से मुद्दे पे बात करना शुरू करें। लागू करना पड़ेगा देश भर में, कस्बों में, गलियों में, छोटे छोटे मोहल्लों में, यूनिवर्सिटीज़ में। जिस तरह से आंदोलन चल रहा था उसी आग से, बल्कि और तीव्र गति से अब आंदोलन तेज होने जा रहा है। बताइए कुछ और सवाल भी हैं अंजलि मेरे। जैसे मैं आपका इंस्टाग्राम देख रही थी, फेसबुक देखा, तो आपको रुचि तिवारी के समर्थन में लोग ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लड़की होने के नाम पर धब्बा है। उसका जवाब कैसे देंगे? उसका जवाब तो ऐसे ही दूंगी कि ये समाज के चंद लोग जो कौन धब्बा है, कौन आतंकवादी है और कौन गोली मारना खाना डिजर्व करता है, ये वो नहीं तय करेंगे। इनको किसने ये ठेका दिया है ना? इनको जब एक महिला के संरक्षण में पहुंचे हैं, हमारी बहन का अपमान हुआ, हमारी बहन के साथ मारपीट हुई, हमारी बहन को न्याय मिले, और दूसरी महिला की इज्जत, जब वही भीड़ जो कहती है कि रुचि तिवारी को न्याय मिले अंजलि को रेप कर देंगे, हैं? तो कौन सा महिला सम्मान? बड़े बड़े पत्रकार जो उस पद पे भी इसीलिए बैठे हैं क्योंकि चाटुकारिता करके वो नौकरी पाए हैं, चित्रा त्रिपाठी जैसी महिलाएं, जब सरेआम टाइटल लगता है कि रुचि त्रिपाठी का चीरहरण, मेरा क्या हो रहा है, मेरी धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है, किस कदर उड़ाई जा रही है, सारे एविडेंस से गवाही देते हैं। वायलेंस किया, थ्रेटन किया, रेप थ्रेट दिया, गिरा दिया, पटक दिया, चोट आई, उसके बाद पूरा देश भर में एक मुहिम छेड़ दिया कि एक मामूली सी महिला जो देश के गया से आती है, गया जिले के छोटे से गांव से आती हूँ मैं, कुछ बहुत बड़ी ऐसे व्यक्ति नहीं हूँ, है ना, बहुत मामूली परिवार है, मेरा परिवार डरा हुआ है, मेरे माँ बाप का नाम लीक कर दिया गया, उनको कुछ होगा तो, मेरा छोटा भाई है उसको कुछ होगा तो, उनके उस मेंटल हेल्थ का क्या? उनको तो दिन रात वो लोग डरे हुए हैं कि बेटी को तो पढ़ने भेजा था, है ना, उनको पता है मैं इन चीजों पे बोलती हूँ, लड़ती हूँ, इसलिए चिंतित भी रहते थे, पर अभी तो वो खौफ में है कि इसको कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे, किस सिस्टम पे भरोसा करे? वो सिस्टम जो 6 घंटे तक तमाशा देखती रही, वो सिस्टम जो लगातार मेरे खिलाफ हैशटैग ट्रेंड करा रही है,
वो सिस्टम जिसने पूरे नेशनल टेलीविजन पे झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर मुझे देश का सबसे बड़ा विलेन इस दौर में इस समय पे घोषित कर रखा है। आपके बताइए, हाईलाइट किया जा रहा है आपकी तस्वीरों को कि देख लीजिए, इस चेहरे को देखिए जो लड़की के कपड़े उतारना चाहती थी और रुचि तिवारी के कपड़े उतारना चाहते थे आप लोग। उस वीडियो जिसमें मैं गिरती हूँ, मेरा कुर्ता उठा हुआ है ना, मेरा कुर्ता उठा हुआ है, मेरे बेयर बॉडी दिख रही है। तो बात तो बहुत साफ है, रुचि तिवारी के साथ जो हुआ नहीं हुआ उसने सब बोल दिया, पर अभी तक या तो म्यूट वीडियो चल रहा है या तो एकदम झूठे प्रोपेगेंडा, झूठी कहानियां गढ़ी जा रही है। कहाँ है सब्सटेंशियल एविडेंस? मेरी तो सारी चीजें आज जनता के सामने है। तय करें ना लोग, फैक्ट चेक करें, पता करें। उस जर्नलिस्ट का इतिहास है, लगातार जातिवादी टिप्पणियां करती है। आपको नहीं है अगर वास्ता, आप नहीं अग्री करती हैं यूजीसी के कानूनों से, तो बैठिए घर पे या जाइए उसके विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे हैं। जहां पे प्रो यूजीसी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पे क्यों पहुंचती है? वहां पे पहुंचती है अपना उल्लू सीधा करने, एजेंडा सीधा करने। कह रहे पानी पीने के लिए पूछती है। बिल्कुल, पहुंच के दलित वंचितों से कह रही है 5000 साल से पानी नहीं मिला। उस इतिहास अगर पढ़ लेती थोड़ा, महाज सत्याग्रह करना पड़ा अम्बेडकर को। बिल्कुल 1927 में मैंने बताया भी कि एक आंदोलन के बाद जाके पानी पीने का अधिकार। बिल्कुल 3 साल पहले की बात है, राजस्थान में 7 साल के बच्चे को मार दिया जाता है राजस्थान में, क्योंकि अपर कास्ट टीचर के मटके से पानी पीता है। आए दिन देश में आदिवासियों के मुंह पे पेशाब कर दिया जाता है। 13,626 स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट करके बैठे हैं। 118% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आंकड़े बढ़ गए हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के। लगातार आपको इस देश में ये आजादी दिखेगी कि दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, मुसलमान हो, महिलाओं हो, उनके साथ कुछ भी कर दीजिए और कुछ नहीं होगा। इस राजनीति को जो बढ़ावा देते हैं, आज उनको सड़कों पर आवारा छोड़ चुकी है ये सरकार। पुलिस ने आंख कान नाक बंद कर लिया है, पर तब भी हम नहीं डरेंगे। कल तक जिस बड़े तौर से डंका बजाया जाता था कि अखंड भारत, हिंदू एकता, अखंड हिंदू एकता, तार-तार हो गया ना। आज तो हिंदू कौन है? अपर कास्ट है ना, ब्राह्मण है, भूमियार है, राजपूत है, ठाकुर है, यही तो है हिंदू। बाकी सब तो दलित है, आदिवासी है ना, एससी है, एसटी है, ओबीसी है। और वो सबसे बड़े दुश्मन है अभी भाजपा, आरएसएस और तमाम ऐसे लोगों के जिनके अंदर से जातिवादी कीड़ा जाता नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ हो ना, लेकिन ये सवाल भी है कि अगर आपको कुछ हो जाता है अंजलि, हम रहेंगे, हम दिखाएंगे, लेकिन अगर आपको कुछ होता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार किसे मानती है? पहले ही बताकर चलिए आप। बिल्कुल, मुझे कुछ होता है, मेरे साथियों को कुछ होता है, लगातार उनकी तस्वीरें इस तरह से आइडेंटिफाई करके चलाई जा रही हैं कि कौन कौन लोग थे, जानिए पहचानिए। ब्राह्मण, एक सवाल आया कि नेता बनने का बहुत शौक है, जिस पर मैंने वीडियो बनाया है कि क्या नेता बनने का शौक केवल एक तबके को होना चाहिए, लेकिन आपका क्या जवाब है कि सच में आपको नेता बनने का शौक है? मतलब जब राजनीति हमारे जीवन के हर एक आयाम को तय करेगी, हर एक आयाम को, तो हम राजनीति क्यों नहीं तय करेंगे कि कौन सी होगी, किसकी होगी? राजनीति के खाली मनुवादियों की होगी? उनकी होगी जो कहते हैं कि वेद सुन ले तो कान में शीशा पिघला के डालो। महिलाएं कभी बाप, कभी बेटा, कभी भाई, कभी पति के संरक्षण में रहे, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग ना ले, खाली इनकी राजनीति होगी? हाँ, है नेता बनने का शौक, बनती रहूंगी, बार बार बनूंगी। पेट में दर्द होता है तो ये दर्द बढ़ने वाला है, जान लो। लगातार क्यों वंचित शोषितों से, समाज से आने वाले लोगों को तो इसी तरह से दबाया जाता है ना। क्लास में बोलने नहीं दिया जाएगा, ज्यादा बोलोगे तो टीचर कहेगा नेता बनने का शौक है, नंबर काट लूं। आज हो क्या रहा है? लड़ क्यों रहे हैं हम लोग? कौन लड़ पाता है? रोहित वेमुला तो लड़ते लड़ते मारे गए, लड़ते हुए तो मारे गए। वो लड़े कि अन्याय नहीं सहेंगे, तो इस देश की भाजपा, आरएसएस और वहां के इंस्टीट्यूशन ने, इस मशीनरी ने उनकी जान ले ली। पायल ताड़वी, दर्शन सोलंकी बार बार दोहराएंगे ये नाम। जब लड़ते हैं बेसिक फंडामेंटल मूलभूत अधिकारों के लिए, नेता बनना तो बहुत दूर की बात है, छोटी सी आवाज बुलंद करते हैं तो आप लोग मार देते हैं। आपकी असुरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन है? मेरी असुरक्षा के लिए साफ तौर से इस देश में सत्ता में जो विराजमान है भाजपा, आरएसएस, वो जिम्मेदार होगी। ये तमाम इस मानसिकता से जो लोग लैस बैठे हुए हैं, जिनको लगता है कि जातिवाद करना उनकी बात की बपौती है, वो जिम्मेदार होंगे। ये जो कैंपस में जो खाली आइडेंटिफाइड लोग नहीं, नॉन आइडेंटिफाइड लोग, पर जिनके अंदर, जिन्होंने ये पूरा प्रोपेगेंडा चलाया, ये ट्रेंड चलाया, इस पूरी मीडिया, ये मीडिया भी जिम्मेदार होगी, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसने मुझे देश में विलेन घोषित कर दिया। मुझे कुछ भी होता है तो ये जो स्टेट मशीनरी है जो आज मेरे खिलाफ विलेन का कैंपेन चला रही है, ये सब जिम्मेदार होंगे।
सीधे तौर पर अंजलि ने बता दिया है कि कल को इन्हें कुछ होता है तो जिम्मेदार कौन होगा। हालांकि हम अंजलि शर्मा की लगातार जितने इंटरव्यू हम कर सकते हैं, अंजलि आप निश्चिंत रहिए, हम लोग बेफिक्र होकर हिंद समाचार की टीम आपके लिए खबर करेगी, क्योंकि चित्रा त्रिपाठी, शुभांकर मिश्रा ने तो सीधे इन्हें बाकायदा विलन घोषित कर ही दिया है। हालांकि इनकी सफाई भी सुनना जरूरी नहीं समझा, वो क्यों समझेंगे, क्योंकि वो तो रुचि तिवारी की सफाइयों को सच मान बैठे हैं और वो नहीं चाहते कि दूसरा पक्ष उजागर किया जाए, क्योंकि वो पक्ष है जो अम्बेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाता है, इसीलिए इन्हें दबाया जा रहा है। देखिए, उस वीडियो को बनाने के बाद भी अंजलि शर्मा अभी भी खौफ में है। मैं देख सकती हूँ इनके साथ तमाम इनके मित्रगण बार बार इनके साथ रह रहे हैं, इन्हें कुछ हो न जाए, इनकी सुरक्षा को लेकर देश भर में कंसर्न है। तो देखना होगा कि सरकार को उसके लिए कंसर्न होगा या नहीं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।